नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था 8 पे कमीशन के ऊपर, किसकी सैलरीज कितनी बढ़ेगी या फिर ये जो 8 पे कमीशन है इसके आने के बाद में क्या बदलाव होंगे। इसके अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो टर्म ऑफ रेफरेंस को लेके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात कर रही थी। ये फिटमेंट फैक्टर है क्या और इसमें बढ़ाने के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है या जो मेन चीज है वो क्या इसे अफेक्ट करती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर जो ये फिटमेंट फैक्टर है इसको बढ़ाने की बात करी जा रही है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो ये है क्या और कैसे अफेक्ट करता है ये? देखिए, फिटमेंट फैक्टर तो एक गुणक है जो सरकार निर्धारित करती है कि 31 दिसंबर 2025 को व्यक्ति की जितनी बेसिक सैलरी होगी जी। उससे कितने गुना, उस गुणक से, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई बेसिक पे बन जाएगी। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था और इस बार अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग फेडरेशन, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के जो ग्रुप हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि 2.57 से 3.26 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब इसमें मैंने कैलकुलेट करके देखा जी। तो वो कहीं भी इसके आसपास आने वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 7th पे कमीशन के वक्त हमारी जो डीए थी, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं जी। वो 125% था और अब हमारा महंगाई भत्ता 60% के आसपास है। ये मिला के जो अभी ड्यू है जी। तो वो 60% के आसपास आएगा। अब कहाँ 60% और कहाँ 125%, तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो गवर्नमेंट को के ऊपर जब भी एसोसिएशन या फेडरेशंस एम्प्लॉयज की जाए वो फैमिली यूनिट को आधार बनाए। फैमिली यूनिट का मतलब है कि एक परिवार में कितने लोग हैं। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने फैमिली यूनिट 3 मानी हुई है। 3 कैसे मानी हुई हैं? एक जो अर्नर है, मुखिया है, एक उसकी 0.8 मानते हैं पत्नी की, और 14 साल तक के 2 अगर बच्चे हैं 0.6 उनकी मानते हैं। इस प्रकार से 3 संख्या मानते हैं फैमिली यूनिट की जी। और फैमिली यूनिट की 3 संख्या मानने के बाद फिर वो कैलकुलेट करते हैं एक्रोइड फार्मूला के हिसाब से, जो 1957 में ILO ने एक्सेप्ट किया था कि भाई एक व्यक्ति को 2700 कैलोरी पर डे जो है खाना मिलना चाहिए। फिर उसको खाने में क्या क्या मिलना चाहिए वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर देखते हैं भाई कितना खर्चा आया। उसके बाद ये देखते हैं कुछ हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, कुछ आपको सोशल ओब्लिगेशंस आपको पूरे करने होते हैं। इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वाइज और फिर वो कैलकुलेट करते हैं। अब 1957 से लेकर हम आज 2026 में बात कर रहे हैं, 70 साल हो गए। कुछ तो हमारे सोशल इकोनॉमिक लाइफ में चेंज आया होगा जी। कुछ तो हमारी ज़रूरतों में चेंज आया होगा कि जो उस वक्त नहीं थी, जो आज हैं और जो उस फार्मूले में हम इंक्लूड नहीं करते। तो उन चीज़ों को देखकर हम सरकार के सामने रखें कि भाई ये चीज़ है। जैसे इंटरनेट उस वक्त नहीं होता था, आज इंटरनेट के ऊपर खर्चा कितना है, डेटा के ऊपर खर्चा कितना है, ऑनलाइन खर्चा कितना है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा बढ़ गया है, हेल्थ के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि दूसरी तरफ से हो सकता है सरकार भी ये कहे कि आपको हम मेडिकल अलाउंस देते हैं। कितना देते हो जी? 1000 रुपये देते हैं। घर में एक मेंबर एक बार बीमार हो जाए तो डॉक्टर की OPD में फीस की 1000 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें मतलब तार्किक आधार पर रखनी पड़ेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि माँ बाप दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि हमारा संविधान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है कि हर व्यक्ति को
अपने माँ बाप को अपने साथ रखने का उसका नैतिक कर्तव्य भी है और उसका संवैधानिक कर्तव्य भी है कि वो उनकी देखभाल करे। अगर देखभाल करेगा तो उनको फैमिली यूनिट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अगर उनको फैमिली यूनिट के अंदर इंक्लूड करेंगे, उसके कुछ पॉइंट देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि वो, क्योंकि उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, बुजुर्गों के ऊपर ज़्यादा इन द सेंस के बीमारी, एज के साथ साथ बीमारियों के ऊपर और खर्चा होता है। तो एक एक भी अगर हम माने तो हमारी फैमिली यूनिट आपकी 5 बन जाएगी। और 3 से 5 बनने का मतलब ये है कि जो आपके सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो वो 70% आपके बढ़ जाएंगे। 70% बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो फिटमेंट फैक्टर है, वो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम तार्किक रूप से सरकार को मजबूर कर सकते हैं, कमीशन को मजबूर कर सकते हैं कि भाई ये हमारा आधार है, बेस है, आप देखिए इनको। क्योंकि कानून भी ये कहते हैं कि बेटे को माँ बाप की देखभाल करनी होगी, तो उसको फैमिली का हिस्सा तो मानो ना, फैमिली यूनिट में उसको इंक्लूड करो। बिल्कुल। तो ये मेरा सिर्फ इतना सबमिशन। तो जो 8th पे कमीशन है उसमें जो सैलरीज किस तरीके से, एक तरीके से डिज़ाइन होंगी, तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो ही निर्धारित करता है। और फिटमेंट फैक्टर में जो बदलाव होगा वो उसके आधार पर होता है कि जो फैमिली है उसमें कितनी यूनिट, मतलब जो फैमिली यूनिट है उसमें कितने मेंबर्स माने जाएंगे। जो खुद पति पत्नी है और उसके बच्चे हैं, सिर्फ उनको सम्मिलित किया गया है। लेकिन एक तरीके से जो बताया सर ने कि संवैधानिक उनकी कर्तव्य बनता है कि उनके माता पिता की जो जिम्मेदारी भी वो उनके ऊपर है, तो उनका खर्चा भी साथ में उस पर जुड़ना चाहिए। और जो फैमिली यूनिट है वो 5 जो है मानी जानी चाहिए, और उसके आधार पर जो है सैलरीज या फिर जो भी चीज़ें उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।